बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये गतिविधि पत्रक हमारा क्रम संख्या 37 है, जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है और ये गतिविधि पत्रक हमारा हिंदी विषय के लिए है। आज दिनांक है 3 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुस्तकालय हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य के मित्र होती हैं। एक और जहां वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। तो देखा आपने पुस्तकालय और पुस्तकालय के बारे में बताया गया है और पुस्तकें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है कि यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 लिखनी है और यहाँ पर आपको 5 पुस्तकों के नाम, उनके लेखक या संपादक का नाम, प्रकाशक और यहाँ पर क्या उसका मूल्य है। तो ये आपको स्वयं कार्य करना है। अगर आपने अभी तक 5 पुस्तक का विवरण नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकालय में जाइए और वहां से आप ये भर सकते हैं। अपनी पसंद की 5 पुस्तकें उठाइए और उनके बारे में ये सारा विवरण भर दीजिए। तो पहले आप अच्छा होगा अगर उन पुस्तकों को खुद भी पूरी पढ़ लें। तो दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको पुस्तकालय में जाना है, कोई एक पुस्तक वहां से इशू करानी है यानी नाम जारी कराना है, उसको पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताएं अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 3, पुस्तकें मनुष्य के सच्चे मित्र होती हैं। इस विषय पर 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर लिखने तो आपको अपने विचार हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको विचार लिखने हैं 10 वाक्यों में। देखिए नीचे मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, इनमें से जो आपको अच्छे लगे आप वो ले सकते हैं या कुछ बदलाव के साथ भी उनको लिख सकते हैं। पुस्तक का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये हमेशा कुछ अच्छा ही सिखाएंगे और हमारा भला ही चाहेंगे। क्योंकि पुस्तकें एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम कभी भी उल्टी चीज़ें या गलत चीज़ें नहीं सीखते, हमेशा अच्छा ही सिखाती है। हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। पुस्तकें हमारे चरित्र के निर्माण में भी बहुत सहायक होती हैं। जिस तरह से अगर हम जो हमारी महान पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ेंगे तो उनसे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। अगर मनुष्य को किसी व्यक्ति विशेष, देश, संस्कृति, पर्यटन आदि के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसे लंबी दूरी तय करके वहाँ जाना होता है।
इसके जगह वह पुस्तक पढ़कर विश्व में किसी भी जगह का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो किसी व्यक्ति विशेष संस्कृति या पर्यटन के बारे में भी वहाँ जाकर पता करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित पुस्तकों को पढ़कर वहाँ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक उस ज्ञान के भंडार के समान है जिसके आगे विश्व के समस्त खजानों के भंडार छोटे हैं, क्योंकि संचित किए हुए खजाने जैसे कि स्वर्ण भंडार, पैसों का भंडार आदि चले जाने के बाद मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसा भंडार है जिसके आगे सारे भंडार छोटे हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है या सोना है तो वो एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता। लेकिन क्या है, पुस्तकों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो कभी भी गायब नहीं होता, कभी भी चोरी नहीं हो सकती। पुस्तकों से प्राप्त किए हुए ज्ञान को ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही ये ज्ञान कहीं जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ये वाला आएगा, ना ही कहीं जा सकता है। जितना आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उतना ही आपके ज्ञान का कोश बढ़ता ही जाता है। पुस्तकें इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो इनमें से आप कोई भी 10 वाक्य लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई और वाक्य अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 में आपको क्या करना है, पहले स्कूल लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पर आप कोई भी 5 या 6 किताबें लिए, उनको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए। जो किताबें आपको सबसे अच्छी लगती हैं आप उन्हें उठाइए, उनके बारे में विवरण दीजिए। अगर आपके नाम पर जितनी बुक इशू होती है, जारी होती हैं, आप उतनी बुक लीजिए, घर पर ले जाइए, आराम से उनको पढ़िए, फिर आप यहाँ पर विवरण देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप नहीं इतनी पुस्तकें ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी 5 पुस्तकें उठाइए, थोड़ा सा उनमें से पढ़ के देखिए, जो पुस्तक आपको अच्छी लगती है किन्हीं 5 पुस्तकों का यहाँ पर विवरण दीजिए। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, और कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।